अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। बड़ा अहम टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ज़रा ध्यान से समझिएगा। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को समझने से पहले या समझाने के लिए मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। जैसे बच्चों, हम उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हैं, जिस तरह से हम थोड़ा बहुत इंग्लिश ज़ुबान से भी वाकिफ़ हैं। नर्सरी प्रेप से लेके इंग्लिश पढ़ते हैं। अरबिक से भी वाकिफ़ हैं, अरबी ज़ुबान से भी हमें मस्जिदों में, घरों में पढ़ाई जाती है अरबी। और फ़िज़िक्स मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा। अब ज़रा देखिए, उर्दू ज़ुबान जब हम सीखते हैं बचपन से ही, जब हमें सिखाई जाती है, तख्ती लिखना सिखाई जाती हो या आजकल के स्कूलों में लिखना सिखाया जाता हो, तो हमेशा हरूफ़ तहज्जी सिखाए जाते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे। और सारी ज़ुबान जो है उर्दू की, उसमें यही आपको हरूफ़ तहज्जी नज़र आते हैं। इन्हीं हरूफ़ तहज्जी को जोड़ते हैं, नया लफ्ज़ बन जाता है। बा, ता, सा जोड़ते हैं, बे, ते, टे से जोड़ते हैं, जीम चे जितने भी हैं इनको जोड़ते हैं तो उर्दू की ज़ुबान तख्लीक हो जाती है, तश्कील हो जाती है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स जो हम पढ़ते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, सारी इंग्लिश की ज़ुबान इन्हीं अल्फ़ाबेट से बनती है। सारी उर्दू की ज़ुबान इन्हीं हरूफ़ तहज्जी से बनती है। इसी तरह अरबिक में हमें कुरानी कायदा पढ़ाया जाता है। अलिफ, बा, ता, सा, ये कुछ अल्फाज हमें पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि सारी अरबी जो है, सारी अरबिक ज़ुबान जो है, कुरान मजीद जो है, वो सारे का सारा इन्हीं वर्ड से, इन्हीं हरूफ़ तहज्जी से मिलके बना। इसी तरह फ़िज़िक्स क्या है, जो पूरी की पूरी फ़िज़िक्स एक ज़ुबान है, फ़िज़िक्स एक साइंस है, वो सारी की सारी जिन क्वांटिटीज़ पे, जिन मिकदारों पे, जिन वर्ड्स पे, जिन क्वांटिटीज़ पे निर्भर करती है, भरोसा करती है, डिपेंड करती है, उसका पिलर, उसकी बिल्डिंग खड़ी है, उन क्वांटिटीज़ का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्या हैं? लेंथ है, मैस है, प्रेशर है, एनर्जी है, मोमेंटम है, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपके, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितनी भी मिकदारें आपके जहन में आती हैं, अब नई भी बन रही हैं या पहले से मौजूद हैं, वो सारी की सारी मिकदारें जिनसे पूरी फ़िज़िक्स बनती है, जिससे पूरे फ़िज़िक्स के लॉज बनते हैं, फ़िज़िक्स के कवानीन बनते हैं, वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मैंने मिसाल आपको इस तरह से दी जिससे आपको याद रहेगा। जैसे सारी ज़ुबान उर्दू की इन्हीं हरूफ़ तहज्जी से मिलकर बनती है, जैसे इंग्लिश सारी इन्हीं अल्फ़ाबेट से मिलकर बनती है, जैसे सारी अरबिक इन्हीं वर्ड से, इन्हीं हरूफ़ तहज्जी से बनती, इसी तरह सारी फ़िज़िक्स इन क्वांटिटीज़ से मिलके बनती है। इसके सारे प्रिंसिपल इन क्वांटिटीज़ से मिलके बनते हैं। उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। का मतलब फ़िज़िक्स की बिल्डिंग, फ़िज़िक्स की लैंग्वेज, फ़िज़िक्स की साइंस जो है, फ़िज़िक्स साइंस जो है, वो जिन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, जो उसमें आती हैं, जो उसके अंदर आती हैं, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। आइए अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तारीफ़ देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया? फ़िज़िकल क्वांटिटी का क्या रोल है फ़िज़िक्स के अंदर? ये रोल है जैसे मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के अंदर उनके अल्फ़ाबेट्स और हरूफ़ तहज्जी का है, इसी तरह फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का फ़िज़िक्स के अंदर रोल है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें क्या किया जा सकता हो, जिन्हें क्या किया जा सकता हो, जिन मिकदारों को क्या किया जा सकता है? मैयर किया जा सकता है। ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटी। जितनी भी चीज़ें आपके जहन में आती हैं, जिन्हें तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, गिना जा सकता है, पैमाइश की जा सकती है, वो सारी के सारी क्या हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। लंबाई का जिक्र होगा, हम जानते हैं मैयर हो सकती है। फासले का जिक्र होगा, हम जानते हैं मैयर हो सकता है। रोशनी का जिक्र होगा, हम जान सकते हैं माप सकती है। हवा का जिक्र होगा, हम जान सकते हैं मापी जा
पानी का जिक्र होगा, माप सकते हैं कितना है। इसी तरह सितारे का जिक्र होगा, गिन सकते हैं। रेत के ज़र्रों का जिक्र होगा, गिन सकते हैं। दरख्तों के पत्तों का जिक्र होगा, गिन सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो वो सारी चीज़ें गिना जा सकता है, काउंट हो सकती हैं, काउंटेबल हैं, मैयर हो सकती हैं, पैमाइश हो सकती हैं, गिनी जा सकती हैं। वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। यही इनकी डेफिनेशन है, ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़। फिज़िक्स के अंदर वो सारी मिकदारें जिन्हें मैयर किया जा सकता है, और फिज़िक्स के अंदर सारी ही मिकदारें ऐसी हैं जिन्हें मैयर किया जा सकता है, क्योंकि फ़िज़िक्स की सारी बुनियाद सारी किस पे डिपेंड करती है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे। तो वो तो मैयर हो सकती हैं। ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या कुछ ऐसी मिकदारें भी हैं जिन्हें मैयर नहीं किया जा सकता? देखिए, मैयर तो हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी मिकदारें हैं ना जिन्हें मैयर नहीं किया जा सकता। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी तो होंगी, इनको तोला नहीं जा सकता, जो किसी गिनती में नहीं आ सकती, जिनके लिए कोई ऑपरेटस ही नहीं है, जिनके लिए कोई पैमाइश ही नहीं है, जिसके लिए कोई यूनिट ही नहीं है, जिनके लिए कोई ऑपरेटस ही नहीं है। वो भी तो हैं जी। कौन सी? फीलिंग्स, इमोशंस, हेट्रेड, लव, अफेक्शन, एंगर, ग्रीडीनेस। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें तोलने का कोई पैमाना नहीं है, कोई ऑपरेटस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं, कोई साइंसदान नहीं बता सकता भाई इसे इतना गुस्सा आ रहा है, इसे इतना गुस्सा आ रहा है, इसे इतनी नफरत है, इसे इतना दुख है, इसे इतना गम है, इसे इतनी खुशी है। कोई ऐसा आला नहीं, या कभी घर आके कहा हो, या वालदा पे बड़ी मोहब्बत आ रही है तो कहें अम्मी मुझे आप पे ना 10 किलो प्यार आ रहा है, मुझे आपसे 10 किलो प्यार है। कोई तोलने वाला तराजू नहीं है, कोई मैयर करने वाला पैमाना नहीं है। या कभी ऐसे कभी नहीं हमने कहा कि जिनको तोला जा सके फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिन्हें तोला जा सकता है, मापा जा सकता है। और नॉन फिज़िकल कौन सी हैं? जो क्या हों? नॉन मैयरेबल, अनकाउंटेबल, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो गिनती में नहीं आ सकते। मैयरेबल तो सारी फिज़िकल हैं, जिनको मैयर नहीं किया जा सकता वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। उसकी मिसालें अगर दें तो क्या हैं जी? फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव है, हेट्रेड है, ठीक है, एंगर है, हैप्पीनेस है, एंग्रीनेस है। जो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी नॉन फिज़िकल। आगे बढ़ते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मतलब आगे और चलते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 शाखें हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की हैं। कौन कौन सी? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो शाखें हैं, मतलब 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी क्या है जी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिज़िकल को आगे क्या कर दिया गया? 2 शाखों में तकसीम कर दिया जी, बेस और ड्राइव्ड। बेस क्या है? जैसे मैंने पीछे मिसाल दी, उर्दू के वो हरूफ तहजी अली बे तेड़े से जीम चेहे के लेके ये तक, वो बेस है। उन्हीं से मिलके हर वर्ड बनेगा। मिसाल देता हूँ, उससे मिसाल दे देता हूँ। अलिफ बे पे ते टे, फ़र्ज़ कीजिए ये बेस है। बेस को मिलाइए, अलिफ बे और अलिफ को मिलाइए, क्या बन जाएगा? अब्बा। ड्राइव। बेस वो हैं जो लिमिटेड हैं, जो मुख्तसर हैं, जो थोड़ी सी हैं, जो बुनियादी हैं, जो एज इट इज़ उतरी हैं। अब इनके मतलब बहस तो नहीं हम करते ये कहाँ से आई है। लैंग्वेज है ना, ये ज़ुबान है, हमें किसी ने तश्कील दी, लश्करी ज़ुबान है, उर्दू मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मिक्सचर है। ये किसी ने बनाए हैं वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, ये हरूफ तहजी, उसी से आगे ज़ुबान चल पड़ी है। इसी तरह इंग्लिश में भी ABCDEFG से लेके कहाँ तक है जी? XYZ तक, उन्हीं से आगे वर्ड बनाए। कुछ भी नाम मेरा बनाना है तो SALMAN अल्फ़ाबेट्स उठाए, नाम बन गया। इसी तरह फिर बेस क्वांटिटीज़ लिमिटेड हैं, और वो कितनी है? 7। ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये एज इट इज़ आई हैं, बिल्कुल ऐसे ही, इन पे कोई बहस नहीं है। ये सिर्फ 7 है, ये सिर्फ 7 है। क्या तारीफ है बेस क्वांटिटीज़ की? बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिनको लेके हम क्या बनाए, जिनको लेके हम क्या बनाते हैं? अदर वर्ड्स बनाते हैं, जिसको लेके हम अदर क्वांटिटीज़ ड्राइव करेंगे। ABC को लेके जिस तरह हमने अल्फाज बना लिए, सेंटेंसेस बना लिए, नाम बना लिए, इसी तरह से जिन क्वांटिटीज़ को लेके हम ड्राइव बनाए, उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। और वो क्वांटिटीज़, वो लफ्ज़ जो किन से बना था? बेस से बना था, वो क्या कहलाएगा? ड्राइव्ड।
SALMANS अल्फ़ाबेट, A अल्फ़ाबेट, L अल्फ़ाबेट, M अल्फ़ाबेट, A अल्फ़ाबेट, N, इनसे मिलके ड्राइव एक नाम बना लिया जो कि क्या कहलाएगा, ड्राइव्ड। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होंगी, वो क्वांटिटीज़ जो किससे मिलके बने, बेस से मिलके बने, जिनकी डेफिनेशन किन पे डिपेंड कर रही हो, बेस पे डिपेंड कर रही हो, जिनका वजूद किन पे डिपेंड कर रहा हो, बेस से पे डिपेंड कर रहा हो, जो बनी ही किन से हैं, बेस से मिलके बनी हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, वो खुद तो हो ही नहीं सकती थी, उनके अंदर हर जगह देखिए तो बेस है, हर जगह तो देखिए तो बेस है, वो ड्राइव का। सो ड्राइव की क्या डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज़ whose definition depends upon the base quantities which are derived from the base quantities। जिस तरह से मर्जी इसकी definition कर लीजिए, derived quantities are the quantities which are expressed on the basis of या और expressed in terms of base quantity, जिन्हें express ही कैसे क्या किया जाता है, base quantities की शक्ल में, base quantities लेके जोड़िए ड्राइव बन जाएगी। और base quantities के मतलब कोई बहस नहीं है, सिर्फ 7 हैं और as it is हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स की मैंने मिसाल दी। आइए अब देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ का टेबल, और ड्राइव तो हैं ही अनलिमिटेड बहुत सारी। बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं वो साथ ही मैं बता देता हूँ। बेस क्वांटिटीज़ सिर्फ 7 हैं, मसलन लेंथ किससे ज़ाहिर करते हैं, एल के साथ, किसी चीज़ का मैस किससे ज़ाहिर करते हैं, एम के साथ, टाइम किसी चीज़ कोई भी चीज़ जो उसका टाइम मेजर करें, टी, टेम्परेचर किसी भी चीज़ का मालूम कर लीजिए, टेम्परेचर कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट जो घरों में आ रही है मौजूद है, इलेक्ट्रिक करंट को किससे ज़ाहिर करते हैं, आई के साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रोशनी की शिद्दत, बल्ब की हो या धूप की हो, इंटेंसिटी ऑफ एल के साथ, अमाउंट ऑफ आ सब्सटेंस एन के साथ। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो एज इट इज़ हैं, जैसे 26-27 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ज़ुबानों के अंदर, वो एज इट इज़ हैं, ऐसे ये 7 बुनियादी मिक़दारें हैं फ़िज़िक्स के अंदर। और ड्राइव क्या है, जो इनसे मिलकर बने, मैस और लेंथ को मिलाइए ड्राइव बन जाएगी, मैस और टाइम को मिलाइए ड्राइव बन जाएगी, टाइम टेम्परेचर को मिलाइए ड्राइव बन जाएगी। इनकी मिक्सचर है, इन्हीं से मिलके बनी। मैं इसकी सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। आप देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। या डिस्टेंस क्या है, बेसिकली लेंथ ही है ना, टाइम तो ज़रा देखिए, लेंथ भी है बेस, टाइम भी है बेस, और खुद क्या है ये ड्राइव। बेस से मिलके क्या बना, ड्राइव बन गई। एरिया बड़ा सिंपल, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी तो लंबाई ही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये भी बेस और ये खुद क्या है, ड्राइव। बेस से ही मिलके बनी है ड्राइव। ये थी बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट। किनकी कैटेगरीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। यहाँ से सवाल चार्ट क्वेश्चन आता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तारीफ़ करें और उसकी 2 कैटेगरीज़ बताएं, 2 टाइप्स बताइए, तो आपके सामने 2 टाइप्स। नेक्स्ट ही 2 बड़े अहम सवालात इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। हमने जो बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं 7 बेस क्वांटिटीज़ जो पढ़ी हमने, मैं लिख देता हूँ फिर से, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 जो मिकदारें पड़ी हैं, अगर इनको तोलना पड़ जाए, लेंथ को मेजर करना पड़ जाए, मैस को मेजर करना पड़ जाए, टाइम को मेजर करना पड़े, क्या हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये मेजर नहीं करते? जाइए किसी कपड़े वाली दुकान के पास, उससे क्या करते हैं, लेंथ मेजर करवाते हैं कपड़े की कि नहीं? मैस जाते हैं किसी भी करियाने की शॉप पे जाइए, चीनी तो लवाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मैस मेजर करवाते हैं कि नहीं करवाते? टाइम घड़ी हर घर में मौजूद है, टाइम में। टेम्परेचर किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट, जब भी मसला बिजली का हो, हम टेस्टर के साथ करंट मेजर करते हैं, एम मीटर के साथ करंट मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चीज़ों को गिनना हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। रोशनी की शिद्दत भी मापते हैं हम, आज बड़ी गर्मी है, बहुत धूप की शिद्दत है, तो क्या जब हम ये चीज़ें मापते हैं तो इस मापने के लिए जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको मेजर करने के कितने स्टेप्स हैं? सवाल आता है, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर टू मेजर अ बेस क्वांटिटी? हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर टू मेजर बेस क्वांटिटी? बेस क्वांटिटी को मेजर करने के कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं। बेस क्वांटिटी जब भी मेजर करनी होगी, जब भी तोलनी होगी, जब भी गिननी होगी, जब भी मापनी होगी, 2 स्टेप फॉलो करेगी। वो 2 स्टेप्स क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है?
सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड। कभी भी आप कपड़ा लेने जाइए तो आप घर से फीता पैमाना लेके नहीं जाते, उसके पास वो मीटर रॉड है। कभी भी आप टेम्परेचर चेक करवाने जाए डॉक्टर के पास, थर्मामीटर घर से नहीं लेके जाते, थर्मामीटर उसके पास है। वो थर्मामीटर क्या है? वो चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड है, उसके पास स्टैंडर्ड मौजूद है, मीटर स्टैंडर्ड मौजूद है। फल फरोश के पास चले जाएं, घर से बॉट, घर से पत्थर वो लेके नहीं जाएंगे, उसके पास मौजूद है। हर रेडी वाले के पास सेम है। सबसे पहला स्टेप बेस क्वांटिटी मेजर करने का, बेस क्वांटिटी मेजर करने का, बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने का सबसे पहला स्टेप, बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड चूज़ करो, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड चूज़ करो। आज से इतनी लंबाई मीटर, आज से घड़ी की टिक 1 सेकंड, स्टैंडर्ड बन गया है। आज से इतना मैस केजी, आज से थर्मामीटर के अंदर इतना पारा ऊपर चढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड बन गया। स्टैंडर्ड सबसे पहले बनाना है, तब बेस क्वांटिटी मेजर करोगे, तब बेस क्वांटिटी मेजर करोगे। अगर स्टैंडर्ड ही नहीं बना, आप घर से ले जाओगे मीटर राड, कहोगे मुझे ये मीटर दे दो कपड़ा, मानेगा वो? नहीं, कहेगा भाई ये स्टैंडर्ड चल रहा है, आज ये स्टैंडर्ड चल रहा है, इसी से पैमाइश दूंगा, इसी से मेजर करूंगा। जैसे हर घर घड़ी है, वो स्टैंडर्ड सेम है, हर घर में 1 टिक सेकंड ही है, 1 टिक सेकंड ही। तो स्टैंडर्ड सबसे पहले चूज करना है, क्या मेजर करने के लिए बेस, क्या मेजर करने के लिए लेंथ, मैस, टाइम। दूसरा स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट। किस चीज़ की? ऑफ अ प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टैब्लिश कीजिए ताकि क्या हो सके? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर द कंपेयरिंग, ताकि आप क्या कर सके? कंपेयर कर सके। और कंपेयर करके आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, क्या? मैग्नीट्यूड, और साथ में मैग्नीट्यूड मतलब साथ में न्यूमेरिक नंबर आ जाएगा। पूरी चीज़ कहूँ तो मैग्नीट्यूड कहूँगा, और मैग्नीट्यूड क्या मतलब क्या होता है? खुद का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिक प्लस यूनिट। जब आप क्या करेंगे, आपको प्रोसीजर पता चलेगा, लंबाई मापने का प्रोसीजर पता चलेगा, मैस मापने का प्रोसीजर पता चलेगा, टाइम मापने का प्रोसीजर पता चलेगा, टेम्परेचर मापने का, तो आपका जो जवाब आएगा, जब लंबाई माप लेंगे तो जवाब आएगा 2 मीटर, जब माप लेंगे जवाब आएगा 2 kg, माप लेंगे जवाब आएगा 4 घंटे, 4 सेकंड। ये क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिक यूनिट, न्यूमेरिक यूनिट, इस पूरे को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। सो कैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर? प्रोसीजर क्या है भाई? लंबाई आज से ऐसे मापनी है, मीटर रॉड किनारे पे रखना कपड़े के और इस तरह से मापना है। तब आप क्या माप लोगे? लंबाई माप लोगे। भाई तराजू पड़ा है आपके पास, बाट पड़ा है, और आपको तोलना नहीं आता, तोलने का तरीका आना चाहिए। एक तरफ अननोन शेप डालते जाना, दूसरी तरफ वो पत्थर रख देना। प्रोसीजर आता हो तब क्या तोल सकते हो? लेंथ तो माप सकते हो, मैस माप सकते हो, टाइम माप सकते हो, टेम्परेचर माप सकते हो। जब आपको प्रोसीजर तरीकाकार आता है, और तरीकाकार जब आता है तो हमारा जवाब क्या आएगा? जवाब आना शुरू हो जाएंगे। लंबाई का जवाब आना शुरू हो जाएगा, मैस का जवाब, टाइम का जवाब, टेम्परेचर का जवाब, इन चीज़ों के जवाब आना शुरू होंगे। और जवाब को मैग्नीट्यूड कहते हैं। और मैग्नीट्यूड के पास 2 चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिक नंबर और साथ में यूनिट। न्यूमेरिक नंबर साथ में यूनिट, न्यूमेरिक नंबर साथ में यूनिट। ये था एक सवाल जो कि यहाँ से आता है, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर टू क्या करने के? मेजर अ बेस क्वांटिटी। दूसरा बड़ा अहम सवाल, दूसरा सवाल ये है कि आइडियल स्टैंडर्ड जो होता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो हमने कर लिया। आइडियल स्टैंडर्ड, जैसे आइडियल पर्सनैलिटी अल्लाह ताला के लिए, हमारे लिए अल्लाह ताला के नबी हैं, आखिरी नबी। आइडियल स्टैंडर्ड जो होता है उसकी कितनी खसूसियात होती हैं, करैक्टरिस्टिक कितनी होती हैं, उसकी कितनी खसूसियात हैं जो बता के आप आइडियल स्टैंडर्ड ले सकते हो। आइडियल स्टैंडर्ड के पास लंबाई करने वाला मीटर रॉड आइडियल कब होगा, मैस मेजर करने वाला पत्थर आइडियल कब होगा, घड़ी आइडियल कब होगी, थर्मामीटर आइडियल कब होगा। बेस की बात हो रही है। आइडियल स्टैंडर्ड कब होगा? स्टैंडर्ड कहते हैं तोलने वाला, स्टैंडर्ड कहते हैं मेजर करने वाला। तराजू, मीटर रॉड, घड़ी, ये स्टैंडर्ड है। आइडियल कब बनाए? वो आइडियल कब बनेगा? वो आइडियल कब बनेगा जब उसके पास कितनी खसूसियात हों। वो स्टैंडर्ड आइडियल कब बनेगा जब उसके पास कितनी खसूसियात हों? 2। वो 2 खसूसियात क्या हैं? ईजीली एक्सेसिबल
आसानी से दस्तयाब, बड़ी आसानी से मिल जाए। और दूसरी खसूसियत, आसानी से हर जगह से मिल जाए। और दूसरी खसूसियत क्या है? दूसरी खसूसियत क्या है? इनवेरिएबल, ना तब्दील ना होने वाला। लेकिन ये दोनों खसूसियत इकट्ठी कभी नहीं मिल सकती। देखिए इनवेरिएबल से क्या मुराद है? ना तब्दील होने वाला। मैंने मीटर रॉड लिया कपड़ा मेजर करने के लिए, जब उसे मैं यहाँ से गर्मियों में देखूँगा तो वो लंबाई में लंबा होगा, सर्दियों में देखूँगा थोड़ा सा सुकड़ चुका होगा। वो आइडियल तो नहीं है। आइडियल तो वो चीज़ है वो चेंज ना हो, आइडियल वो चीज़ है तब्दील ना हो। इसका मतलब वो इनवेरिएबल तो ना रहा, वो तो वेरिएबल बन गया। वो तो इनवेरिएबल ना रहा, वेरिएबल बन गया। उसी को मैं ज़मीन से चांद पे लेके गया, उसी को मैं ज़मीन से माउंट एवरेस्ट पे ले गया, उसकी लंबाई में फ़र्क आ गया। सो इनवेरिएबल होना बड़ा बड़ा इम्पॉसिबल सा है। एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल, आसानी से दस्तयाब हो। जी आसानी से जो मिल जाएगा वो इनवेरिएबल नहीं होगा, जो इनवेरिएबल होगा वो आसानी से मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों खसूसियात इकट्ठी किसी ऑपरेटर्स में नहीं मिल सकती। ये दोनों कंपैटिबल इकट्ठी नहीं मिल सकती। इजीली एक्सेसिबल मिल जाएगा आपको तो वो इनवेरिएबल नहीं मिलेगा आपको, तब्दील होने वाला मिलेगा, ना तब्दील होने वाला ना नहीं मिलेगा। इनवेरिएबल तब्दील ना होने वाला चाहिए था लेकिन वेरिएबल मिल गया। इनवेरिएबल चाहते हो तो वो आसानी से मिलना ही नहीं है, वो मिलना ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों खसूसियात इकट्ठी नहीं मिल सकती। ये मिलेगी तो ये नहीं मिलेगी, ये मिलेगी तो ये नहीं मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमें दोनों में से एक चीज़ मिल जाए, हम उसी में खुश हैं, उसी में सेटिस्फाई हैं, उसी को हम आइडियल स्टैंडर्ड कह लेते हैं। क्योंकि हमारी रियल लाइफ के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर ये दोनों में से एक खसूसियत मिलना ही काफ़ी है। ये दूसरा सवाल था इस टॉपिक से रिलेटेड। आज हमने पढ़ा फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनकी तारीफ़ जानी, उसकी एग्जांपल्स दे के मैंने आपको समझाया, उनकी टाइप्स पढ़ी, फिर उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस पढ़े। आज का यही हमारा लेक्चर था। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपनी आरा से कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करें कि किस तरह आगे मज़ीद लेक्चर्स होने चाहिए, कौन कौन से लेक्चर्स आप मज़ीद उसमें वर्कआउट करें। आपकी राय मेरे लिए इंतहाई अहम है। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।